हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य एडुकेयर में। तो जैसे कि आप सबको पता चल ही गया होगा कि क्लास 9 तो क्लास 10 से रिलेटेड सीबीएसई ने एक नया सिलेबस इंट्रोड्यूस किया है और उसके रिगार्डिंग हम लोग खासकर आज क्लास 9 मैथ्स के रिलेटेड एक नया सिलेबस देखने वाले हैं। और आपको ये भी पता होगा कि सीबीएसई ने हर एक मेन सब्जेक्ट से 30% पोर्शन डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो हम लोग वो भी देखेंगे कौन सा डिलीटेड सिलेबस है फ्रॉम क्लास 9 मैथ्स। फिर आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जिसको आप कंसल्ट करके एक अच्छा स्कोर पा सकते हो फॉर योर क्लास 9 फाइनल एग्जाम। ठीक है, अब जैसे कि आप लोग को ये भी पता रहेगा कि टर्म 1 और टर्म 2 जो आपके इस बार सीनियर्स ने दिया है क्लास 9 के, जो अभी क्लास 10th में गया है, उन्होंने टर्म 1 और टर्म 2 एग्जाम दी थी। 2 एग्जाम दी थी, दोनों बोर्ड एग्जाम थी, दोनों का मिला के उनको फाइनल मार्क्स मिलने वाला था। ठीक है, अब आपके समय ऐसा नहीं होगा। ओके, ये बोर्ड ने, ये सीबीएसई ने डिसाइड कर लिया है कि आप लोग को एक सिंगल फाइनल एग्जाम देना होगा जो आपका अगले साल होगा। ठीक है, आपको टर्म 1 और टर्म 2 नहीं आने वाला है। ठीक है, अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा? सबसे पहले आपका शुरुआत होता है नंबर सिस्टम से, जो आपका 10 मार्क का आएगा। फिर उसके बाद आता है आपका एलजेब्रा, जो आपका 20 मार्क का आएगा। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 मार्क का। फिर ज्योमेट्री 27 मार्क का। उसके बाद मेंसुरेशन 13 मार्क का। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 6 मार्क का। तो अगर आप टोटल देखोगे तो टोटल ये 80 मार्क का आने वाला है पेपर। ठीक है, 80 मार्क का थ्योरी पेपर रहेगा और 20 मार्क का आपका प्रैक्टिकल्स रहेंगे। तो प्रैक्टिकल्स में क्या क्या आएंगे एक बार देख लेते हैं। इंटरनल असेसमेंट टोटल 20 मार्क का रहेगा, जिसमें आपका पेन पेपर टेस्ट प्लस मल्टीपल असेसमेंट आएंगे। ठीक है, जो 5-5 मार्क के रहेंगे। फिर पोर्टफोलियो आपका 5 मार्क का आएगा और फिर लैब प्रैक्टिकल्स जो होंगे आपके 5 मार्क के आएंगे। ठीक है, तो 80 मार्क का थ्योरी पेपर और 20 मार्क का आपका इंटरनल असेसमेंट। टोटल आपका जो रहेगा वो कितना 100 मार्क का रहेगा। ठीक है, तो आखिरी में आपको अगर फाइनल एग्जाम का जो आपका मार्कशीट मिलेगा वो 100 मार्क्स में से मिलेगा। समझ में आ गया? अब क्या क्या सिलेबस आने वाला है, क्या क्या सिलेबस आपका डिलीट हो गया, एक बार वो देख लेते हैं। सबसे पहला आपका नंबर सिस्टम है जो 10 मार्क का आएगा। ये पेज नंबर 1 से लेकर 27 तक है। इसमें आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ये टॉपिक नहीं आने वाला है। और इससे ही रिलेटेड एक्सरसाइज 1.4 है विथ एग्जांपल्स, ये नहीं आने वाला है। ठीक है, सो दिस हैज बीन डिलीटेड। समझ में आ गया? जो भी लाल में दिया हुआ ना वो सब डिलीट है। ठीक है, फिर पॉलिनोमियल्स पूरा का पूरा चैप्टर आएगा जो आपका 28 से लेके 50 पेज नंबर तक है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब अगर आप लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में देखोगे तो ये पेज नंबर 66 से लेके 77 के बीच में आता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज नहीं आएगा, एक टॉपिक है वो ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो आपको नहीं आने वाला है। और उससे ही रिलेटेड आपको एक्सरसाइज 4.3 नहीं आएगा विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये टॉपिक डिलीट हो चुका है। ओके, फिर उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपका 4 मार्क का आएगा। ये आपका पेज नंबर 51 से लेके 65 के बीच में है। इसमें आपको एक टॉपिक नहीं आ रहा है, दैट इज प्लॉटिंग अ पॉइंट इन अ प्लेन इफ द कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। ठीक है, ये वाला आपको टॉपिक नहीं आने वाला है। और इससे ही रिलेटेड जो एक्सरसाइज 3.3 है विथ एग्जांपल्स वो भी नहीं आने वाला है। तो ये पूरा डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन टू इक्वलाइट्स ज्योमेट्री पूरा का पूरा चैप्टर आएगा। ठीक है, फ्रॉम पेज नंबर 78 टू 88। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लाइंस एंड एंगल्स। अगर लाइंस एंड एंगल्स में देखोगे तो एक टॉपिक डिलीट कर दिया गया है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 6.3 डिलीट कर दिया है और थियरम 6.7 और 6.8 डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका ट्राइंगल्स। अब अगर आप ट्राइंगल्स में देखोगे तो ट्राइंगल्स में आपका एक्सरसाइज 7.4 डिलीट कर दिया गया है और उससे रिलेटेड आपका थियोरम 7.6 और 7.7 डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया? ये सब अपने एक कॉपी में नोट करके रख लेना। ठीक है, आपका नया एकेडमिक ईयर शुरू हो रहा है, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप अलग से कॉपी बना के रख लो, जिसमें मैं जो भी वीडियोस डालता रहूंगा वो सब उसमें प्रैक्टिस करते आना। ठीक है, और अच्छे से बना के रखना है, जिससे क्या होगा फाइनल एग्जाम में आपको बहुत ईजी हो जाएगा पढ़ने के लिए। ठीक है,
फिर आता है आपका क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स आपका आएगा 135 से लेके 151 के पेज बीच में, और ये पूरा का पूरा चैप्टर है, इसमें कुछ भी डिलीशन नहीं हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद सर्कल्स, सर्कल्स पूरा आने वाला है 168 से लेके 188 के बीच में, तो दिस विल कम फुल चैप्टर, ये पूरा चैप्टर आ रहा है। फिर उसके बाद आता है सरफेस एरिया वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम आता है मेंसुरेशन में, जो आपका आएगा 13 मार्क का, ठीक है। ये आपको आ रहा है पेज नंबर 208 से लेके 237 के बीच में। यहाँ पे आपका डिलीट किया गया है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इन क्यूब एंड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। सेम इसकी तरह इनका वॉल्यूम भी डिलीट कर दिया गया है आपके यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इन क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब यहाँ पे जो एक्सरसाइज डिलीट की गई है वो है एक्सरसाइज 13.1 और 13.2, ठीक है। मेरे को एक्चुअली इसमें ही डाउट है, इसलिए मैंने लिखा नहीं था ये। मेरे को ये पता करना है कि 13.2 डिलीट किया गया है या 13.5 डिलीट किया गया है, ठीक है। ये अगर मैं एक बार पता लगा लूंगा तो मैं आपको बता दूंगा, मगर हाँ 13.1 आपका डिलीटेड है। सिर्फ ये पता लगाना है 13.2 और 13.5 में से कौन सा डिलीट किया गया, ठीक है। तो ये मैं आपको जैसे ही मेरे को पता लगेगा मैं आपको बता दूंगा, ओके। फिर आता है आपका हेरॉन्स फॉर्मूला। अगर हेरॉन्स फॉर्मूला में देखोगे तो यहाँ पे आपको एक टॉपिक डिलीट किया, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ हेरॉन्स फॉर्मूला, ठीक है, जो आपका एक्सरसाइज 12.2 है विथ एग्जांपल्स, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपको नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में आपका डिलीट किया गया है पेज नंबर 238, सॉरी स्टैटिस्टिक्स आता है आपका पेज नंबर 238 से लेकर 270 के बीच में। और यहाँ पे आपको दो टॉपिक डिलीट किए गए हैं। सबसे पहला है आपका कलेक्शन ऑफ डेटा और दूसरा है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और तीसरा है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जो आएगा आपको एक्सरसाइज 14.1 और 14.2, इसलिए 14.1 और 14.2 डिलीट कर दिया गया है। समझ में आ गया। अब कौन कौन से चैप्टर्स पूरे डिलीटेड है यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। ये सब तो वो थे जो आपके यहाँ पे चैप्टर्स के अंदर टॉपिक डिलीटेड थे। पूरे के पूरे चैप्टर्स कौन से डिलीट है यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे पहला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स, ये डिलीट कर दिया गया है पूरा का पूरा, चैप्टर नंबर 9। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन डिलीट कर दिया गया है विच इज चैप्टर नंबर 11, और प्रोबेबिलिटी विच इज चैप्टर नंबर 15। तो अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें डिलीट हो गई है, ठीक है, और पूरा पूरा सिलेबस बहुत आसान हो गया है। अब अगर मेरा एक सजेशन मानो तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि आपका जो क्लास 9th मैथ्स का सिलेबस जो डिलीट किया है ना, उसको भी थोड़ा पढ़ो, ठीक है। भले ही उसको एकदम अच्छे से मत पढ़ो, मगर जो जो चैप्टर्स डिलीट किए हैं, अगर टाइम है आपके पास, जैसे कि अभी साल शुरू हो रहा है तो आने वाले 6-7 महीने हैं आपके पास, तो उस वक्त पढ़ सकते हो, मगर आखिरी के 4-5 महीने मत पढ़ो। क्यों? वो इसलिए मत पढ़ो क्योंकि एग्जाम आने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग आप लोग उसको छोड़ दो। जो आपका डिलीटेड सिलेबस है उसको छोड़ के जितना बच्चा है वही पढ़ना। मगर अभी आपके पास 6-7 महीना है तो उसमें पूरा का पूरा सारे चैप्टर्स पढ़ो। अब मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप क्लास 9 से जब क्लास 10th में जाओगे तब आपको दिक्कत होगी, ठीक है। क्योंकि क्लास 10th में समझो अगले साल सीबीएसई ने बोल दिया कि भाई कोई भी सिलेबस डिलीट नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर आ रहा है। जैसे इस बार क्लास 10th में 30% पोर्शन उनका भी डिलीट है, ठीक है, जैसे आपका डिलीट है, मगर अगले साल उन्होंने बोल दिया कि नहीं कुछ डिलीट नहीं है, सब आ रहा है। तो आपको ये जो सब चीज डिलीट की गई है ना, ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग अगर चाहो तो जो डिलीटेड सिलेबस है उसको भी करो, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। और आखिरी के 4-5 महीने मत करना, नवंबर के बाद मत करना, ठीक है। अक्टूबर नवंबर का है, अक्टूबर नवंबर तक आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ये आपका मन है, ये मेरा सजेशन है, आप मानो ठीक है, नहीं मानो तो भी ठीक है, ठीक है। तो इसके साथ आज का जो आपका वीडियो है वो होता है समाप्त। हाँ, एक और चीज बोल देता हूँ कि हमारा जो क्लास 9th मैथ्स है सीबीएसई से रिलेटेड, ठीक है, मैं 2 चीज लेता हूँ, सीबीएसई और महाराष्ट्र बोर्ड, ठीक है। तो सीबीएसई से रिलेटेड हमारा क्लास 9th मैथ्स का जो वीडियो अपलोडिंग है वो शुरू हो चुका है। 19 अप्रैल इस दिन से शुरू हो गया था आपका क्लास 9th मैथ्स, ठीक है। तो आप जाके फॉलो कर सकते हो। उसके साथ जितना हो सकता है ये वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करो, जितना इन्फॉर्मेशन फैलाओगे अपने दोस्तों से उतना उनको भी मदद पड़ेगी, ठीक है। शेयरिंग इज केयरिंग, तो उनको भी बताओ कि क्या क्या सिलेबस डिलीट है। बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बता दिया है कौन कौन सा सिलेबस डिलीट है और कौन कौन सा सिलेबस आने वाला है, ठीक है। तो और कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स
आप लोग रिकमेंड कर सकते हो। अभी के हिसाब से मैं सिर्फ 2 ही बुक बोलूंगा आपको। सबसे पहला है आपका एनसीईआरटी, ठीक है, दिस इज योर मदर सिस्टर फादर एवरीथिंग, यहाँ से शुरुआत करनी है और कुछ नहीं लेना है, कोई रेफरेंस बुक नहीं लेना है, यही आपका एक्चुअल रेफरेंस और यही आपका ओरिजिनल बुक है। एनसीईआरटी पढ़ो सबसे पहले। दूसरा चीज हो गया आपका, अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कर सकते हो, ठीक है। और तीसरा चीज मैं आपको बोलूंगा, अगर आपको और थोड़ा हाई इसमें जाना है, टाइम है, हाई जा सकते हो, तो आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल में से, उसमें से भी बोलूंगा तो आर डी शर्मा करो, ठीक है। तो ये 3 बुक मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, आप इसको 1 बाय 1 फॉलो कर सकते हो। स्टार्ट विद द एनसीईआरटी, देन यू सॉल्व एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आफ्टर दैट यू गो टू द, कुछ टाइम बचेगा तो यू विल गो थ्रू द आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल, ठीक है। तो इसके साथ आज का वीडियो करते हैं समाप्त। अपने दोस्तों इस वीडियो को शेयर करो। उसके साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो करो लाइक, शेयर, बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशन, और चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि वीडियोस डालना अभी शुरू हो चुके हैं, ठीक है, नए सेशंस के लिए। और उसके साथ अगर आपको नए सेशन से रिलेटेड जो भी मैं वीडियोस डाल रहा हूँ चैप्टर के, अगर आपको उसको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स चाहिए तो हमारे जो बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सब के आपको सामने यूजर आईडी दिए हुए हैं या आपके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक्स को क्लिक करिए और ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।